एक बार की बात है। दो राज्यों सूरजनगर और चंद्रनगर के बीच एक युद्ध छिड़ गया। बड़ा राज्य सूरजनगर बहुत शक्तिशाली था, जबकि छोटा राज्य चंद्रनगर बहुत कमजोर। छोटे राज्य चंद्रनगर को विश्वास था कि उसकी हार निश्चित है, क्योंकि उसके सैनिकों की संख्या बहुत कम थी। बड़े राज्य सूरजनगर की सेना छोटे राज्य की सेना से लगभग 10 गुना बड़ी थी। चंद्रनगर के सेनापतियों ने युद्ध में जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे अपने बारे में निश्चित थे पराजय। महाराज, हमारी सेना शत्रु की सेना से बहुत छोटी है और इतनी छोटी सेना के साथ इतनी बड़ी सेना से लड़ना मूर्खता होगी। इसलिए बेहतर है कि हम बिना लड़े ही हार मान लें और पड़ोसी राज्य सूरजनगर की सभी मांगों को स्वीकार कर लें। राजा को अपने सेनापति की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। वह जानता था कि उसकी सेना मन से हार मान चुकी है, और अगर ऐसे में वह दबाव डाल के अपनी सेना को युद्ध में भेजता है तो उसकी हार निश्चित है। लेकिन राजा बहुत बहादुर था। वह बिना लड़े हार नहीं मानना चाहता था। जब सेनापति और सैनिक युद्ध में जाने के लिए अनिच्छुक थे, तब राजा अपने राज्य के एक गांव में रहने वाले एक साधु के पास गया। वह साधु उस राज्य में बहुत प्रसिद्ध था और सभी उसका बहुत सम्मान करते थे। राजा ने अपनी चिंता साधु को बताई। साधु ने राजा की पूरी बात ध्यान से सुनी और बोला, महाराज, आप एक काम कीजिए, आप मुझे अपनी सेना का सेनापति बना दीजिए। साधु की ये बात सुनकर राजा हैरान हो गया। हे मुनि, आप एक साधु हैं और आपको युद्ध का कोई अनुभव भी नहीं है, तो मैं कैसे आपको अपनी सेना की कमान दे सकता हूं? ऐसे में मेरी सेना जो पहले से ही हार मान चुकी है, उसे कैसे प्रोत्साहन मिलेगा? साधु राजा की बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराया और बोला, हे राजन, आप चिंता मत कीजिए। बस जैसा मैं कह रहा हूं, आप वैसा ही कीजिए। राजा को साधु पर बहुत विश्वास था, इसलिए अगले ही दिन उसने उस साधु को अपनी सेना का सेनापति बना दिया और युद्ध में जाने के लिए अपनी पूरी सेना को आदेश दे दिया। जब सेना को यह बात पता चली कि वे एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में युद्ध लड़ने जा रहे हैं जिसे युद्ध का कोई अनुभव नहीं है और जिसे ठीक से तलवार पकड़ना भी नहीं आता, तो वे और भी अधिक भयभीत हो गए। लेकिन वह साधु बड़े उत्साह में था और राजा को उस साधु पर पूरा विश्वास था। अब सेना के पास उस साधु के नेतृत्व में युद्ध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वे सभी अपने अपने हथियार लेकर युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में चलते हुए उन्हें एक छोटा सा मंदिर दिखाई देता है। साधु अपनी सेना को उस मंदिर के पास रुकने का आदेश देता है। सभी सैनिक मंदिर के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं और वहां रुकने पर साधु अपनी सेना से कहता है, साथियों, युद्ध में जाने से पहले मैं ये चाहता हूं कि हम सभी उस महामहिम सर्वशक्तिमान अपने ईश्वर का आशीर्वाद लें और उससे यह भी पूछें कि उसकी क्या इच्छा है। क्या इस युद्ध को, इस लड़ाई को हम जीतेंगे या हम हार जाएंगे? अगर ईश्वर ने हमें यह संकेत दिया कि हम युद्ध में हार जाएंगे, तो हम इसी वक्त अपने राज्य वापस चले जाएंगे। लेकिन अगर ईश्वर की ओर से हमें जीत का संकेत मिला, तो हम युद्ध के लिए आगे बढ़ेंगे। यह कहकर वह साधु मंदिर के अंदर चला जाता है और कुछ देर पूजा करने के बाद वह अपने हाथ में एक सोने का सिक्का लेकर उस मंदिर से बाहर आता है। साधु उस सोने के सिक्के को हवा में लहराते हुए सबको दिखाता है और बोलता है, अभी मैं इस सिक्के को हवा में उछालूंगा। अगर यह सिक्का उल्टा गिरा तो इसका मतलब होगा हम युद्ध हार जाएंगे और फिर हम इसी वक्त बिना कुछ सोचे अपने राज्य वापस लौट जाएंगे। लेकिन अगर यह सीधे गिरता है तो इसका मतलब होगा हमारी जीत निश्चित है और फिर हम बिना किसी भय के युद्ध के लिए निकल जाएंगे। सभी सैनिक बहुत उत्सुकता से साधु की ओर देख रहे थे। साधु उस सिक्के को हवा में उछालता है। सिक्का कुछ देर बाद जमीन पर आकर सीधा गिर जाता है। साधु खुशी से चिल्लाता है, जय हो उस सर्वशक्तिमान की। तुम सब अपना शरीर छोड़ो, सब डर खत्म करो, हमारी जीत निश्चित है।
अब हमें कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि अब स्वयं भगवान ने हमें हमारी जीत का संकेत दिया है। अब कोई डर नहीं, आगे बढ़ो। यह देखकर पूरी सेना जोश से भर गई। अब सभी के मन में जीत की आशा पक्की हो गई। बड़े उत्साह के साथ वे युद्ध में गए और दुश्मन से भिड़ गए। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। साधु की सेना का प्रत्येक सैनिक विजय की निश्चित आशा और विश्वास से भरा हुआ था। कुछ समय बाद वे शत्रु सेना पर हावी होने लगे। वापस लौटते समय साधु की सेना जब उस मंदिर के पास से गुजर रही होती है, तब वह साधु एक बार फिर से अपनी सेना को उस मंदिर के बाहर रुकने का आदेश देता है और वहां रुकने पर वह बोलता है, साथियों, हमने यह युद्ध अपने किसी भी साथी को खोए बिना जीत लिया है। मुझे तुम सब पर गर्व है। अपने राज्य लौटने से पहले आओ एक बार फिर से हम अपने ईश्वर को धन्यवाद करें। पूरी सेना भगवान का धन्यवाद करना शुरू कर देती है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें जीत दिलाई। अगर आपने हमें हमारी जीत के बारे में नहीं बताया होता तो आज हम युद्ध हार गए होते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपको कोटि कोटि नमन। इस सब के बीच साधु अपनी जेब से वह सोने का सिक्का निकालकर हवा में लहराते हुए बोलता है, क्या भगवान का शुक्र है? जरा मेरे हाथ में पकड़े हुए इस सिक्के को देखो। सभी आश्चर्य से साधु की तरफ देखने लगते हैं। ये सिक्का जो तुम सब मेरे हाथ में देख रहे हो, यह एक नकली सिक्का है जिसे मैंने युद्ध में जाने से पहले हवा में उछाला था। यह दोनों तरफ से सीधा है, यह कभी उल्टा नहीं गिर सकता। तुम सब अपने जीत के लिए ईश्वर का धन्यवाद मत करो। तुम सब यह युद्ध अपने आत्मविश्वास के कारण जीते हो, क्योंकि तुम्हारी जीत निश्चित थी। अगर तुम अपनी जीत के बारे में निश्चित नहीं होते तो तुम सब यह युद्ध हार जाते। मैंने यह सिक्का तुम सबके आत्मविश्वास को जगाने के लिए उछाला था, जिस पर तुम सबका डर हावी हो चुका था। इसलिए इस जीत का सबसे बड़ा कारण तुम्हारा दृढ़ विश्वास है कि जीत तुम्हारी होगी। यह देखकर पूरी सेना खुशी और जोश से भर जाती है और उस साधु को धन्यवाद करती है। राजा अपनी सेना की जीत पर बहुत खुश होता है और साधु को धन्यवाद करता है।